हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट है जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करता है। जब दो पार्टी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन शेयर करती है तब एनडीए इंश्योर करता है कि रिसीविंग पार्टी उस इन्फॉर्मेशन का मिसयूज या डिस्क्लोज ना करे। बिजनेस वर्ल्ड में कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन बहुत वैल्यूएबल एसेट होती है। इसमें ट्रेड सीक्रेट, सोर्स कोड, क्लाइंट डेटाबेस, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, बिजनेस स्ट्रेटेजी और प्रोप्राइटरी रिसर्च शामिल होती है। एनडीए का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है ट्रेड सीक्रेट्स को प्रिजर्व करना। सेकंड ऑब्जेक्टिव है स्ट्रेटेजिक अब्यूज को प्रिवेंट करना। थर्ड ऑब्जेक्टिव है सेफ मर्जर, एक्विजिशन और जॉइंट वेंचर्स को इनेबल करना। जब कंपनीज मर्जर या इन्वेस्टमेंट डिस्कशन करती है तब बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है। एनडीए उस प्रोसेस को लीगली सिक्योर बनाता है। इसलिए एनडीए सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है बल्कि बिजनेस ट्रस्ट और लीगल प्रोटेक्शन का फाउंडेशन है। Explaining in the six-part skeleton of the agreement: first, preamble and parties shall write, then recital and purpose, then the definition clause, then the standard of care, confidentiality, non-disclosure, and the other clauses, the term and survival clause, then if the breach happen, then the remedies and the court and the dispute resolution mechanism। अब हम एनडीए के ड्राफ्टिंग स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहला स्टेज होता है प्रीएम्बल एंड पार्टीज क्लॉज। यह पार्टीज की कंप्लीट लीगल आइडेंटिटी मेंशन की जाती है। कंपनी का एग्जैक्ट नेम, सीआईएन नंबर, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस और लीगल स्टेटस मेंशन करना बहुत ज़रूरी इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आइडेंटिटी रॉन्ग हुई तो एनफोर्समेंट में प्रॉब्लम आ सकती है। साथ ही सक्सेसर एंड असाइन क्लॉज इंक्लूड करना चाहिए ताकि फ्यूचर मर्जर या रिस्ट्रक्चरिंग के बाद भी एनडीए ऑब्लिगेशन कंटिन्यू रहे। नेक्स्ट पेज पे बात करते हैं रेसिटल एंड पर्पस क्लॉज। ये क्लॉज एक्सप्लेन करता है कि इंफॉर्मेशन शेयर क्यों की जा रही है। एग्जाम्पल के लिए सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन इवैल्यूएट करने के लिए या मर्जर डिस्कशन के लिए। पर्पस क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसीविंग पार्टी इंफॉर्मेशन को सिर्फ स्पेसिफाइड पर्पस के लिए ही यूज कर सकती है। इसके बाहर कोई भी यूज उसका अलाउ नहीं होता है। ड्राफ्टिंग के वक्त कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को क्लियरली डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। इसमें इंक्लूड हो सकती है टेक्निकल आईपी जैसे सोर्स कोड, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, फार्मूलाज, प्रोटोटाइप्स और आर&डी डॉक्यूमेंट्स। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जैसे प्रॉफिट मार्जिन, प्राइसिंग मॉडल्स, वैल्यूएशन रिपोर्ट्स और बिजनेस फोरकास्ट। बिजनेस इन्फॉर्मेशन जैसे कस्टमर डेटाबेसेस, स्ट्रेटेजी प्लान्स, मार्केट रिपोर्ट्स और मर्जर डॉक्यूमेंट्स। डिराइव्ड मटेरियल्स भी कॉन्फिडेंशियल होते हैं। अगर रिसीविंग पार्टी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन से नोट्स, रिपोर्ट्स या एनालिसिस प्रिपेयर करती है तो द नेक्स्ट क्लॉज इज स्कोप लिमिटेशन और एक्सक्लूजन। हर एनडीए में कुछ स्टैंडर्ड एक्सक्लूजन्स होते ही है। पहला एक्सक्लूजन है पब्लिक डोमेन इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी पब्लिक में है वो उस पर एनडीए प्रोटेक्शन अप्लाई नहीं होगा। सेकंड है इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट। अगर रिसीविंग पार्टी इंडिपेंडेंटली सेम इंफॉर्मेशन डेवलप करे बिना डिस्क्लोज डेटा एक्सेस किए तो एनडीए अप्लाई नहीं होगा। थर्ड है प्रायर लॉफुल पोजीशन। अगर इंफॉर्मेशन पहले से लीगली रिसीवर के पास थी तो कॉन्फिडेंशियलिटी ऑब्लिगेशन नहीं अप्लाई होगी। फोर्थ है कंपेल्ड डिस्क्लोजर। कोर्ट ऑर्डर या लीगल रिक्वायरमेंट के केस में डिस्क्लोजर अलाउ हो सकता है, यूजुअली प्रायर नोटिस के साथ। अब आते हैं कोवेनेंट्स और ड्यूटीज ऑफ रिसीवर पे। रिसीविंग पार्टी को इन्फॉर्मेशन सिर्फ अग्रीड पर्पस के लिए यूज करनी होगी। नीड टू नो प्रिंसिपल फॉलो करना होगा, यानी इन्फॉर्मेशन सिर्फ उन एम्प्लॉयज को मिलेगी जिनको जेन्युइनली उस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होगी। रिसीवर को इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ केयर मेंटेन करना होगा। एक मॉडर्न एनडीए में इमीडिएट ब्रीच नोटिफिकेशन क्लॉज रहता है। अगर कोई अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर या डेटा लीक हो जाता है तो रिसीविंग पार्टी को इमीडिएटली रिटर्न नोटिस देना होगा। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सेफगार्ड्स की बात करते हैं। एनडीए इंफॉर्मेशन शेयर करने की परमिशन देता है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करता। इसलिए नो इम्प्लाइड लाइसेंस क्लॉज मेंशन करता है कि पेटेंट्स, कॉपीराइट या ट्रेडमार्क पर कोई ओनरशिप राइट ट्रांसफर नहीं होते। डेरिवेटिव क्रिएशन रेस्ट्रिक्शन रिवर्स इंजीनियरिंग, कॉपीइंग और डेरिवेटिव वर्क्स क्रिएट करने को प्रोहिबिट करता है। रिटेंशन ऑफ टाइटल क्लॉज क्लैरिफाई करता है कि डिस्क्लोज्ड इंफॉर्मेशन का ओनरशिप हमेशा डिस्क्लोजिंग पार्टी के पास ही रहेगा। अब कॉन्फिडेंशियलिटी लाइफ साइकिल समझते हैं। ऑपरेशनल टर्म जनरली
1 से 2 इयर्स तक का होता है, जहाँ डिस्कशन और इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है। टर्मिनेशन के बाद भी कॉन्फिडेंशियलिटी ऑब्लिगेशंस खत्म नहीं होते। सर्वाइवल पीरियड जनरली 3 to 5 इयर्स का होता है। ट्रेड सीक्रेट्स के केस में प्रोटेक्शन इंडेफिनाइट भी हो सकता है। टर्मिनेशन के बाद रिटर्न और डिस्ट्रक्शन क्लॉज एक्टिवेट होता है। रिसीविंग पार्टी को सारी कॉपीज रिटर्न या डिस्ट्रॉय करनी होती है और सर्टिफिकेट ऑफ डिस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना होता है। अब इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म पे आते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट रेमेडी है इंजक्टिव रिलीफ। ये कोर्ट से इमीडिएट ऑर्डर लेने का राइट देता है, जिससे फर्दर मिसयूज या डिस्क्लोजर रोका जा सके। मॉनेटरी डैमेजेस के अलावा पार्टी प्रॉफिट रिकवर और लीगल कॉस्ट भी क्लेम कर सकती है। इंडेमनिटी क्लॉज इंश्योर करता है कि पार्टी हु ब्रीच मस्ट पे ऑल लॉसेस और कंपनसेट टू थर्ड पार्टी। अगर फ्रॉड, ग्रॉस नेग्लिजेंस या इंटेंशनल मिसकंडक्ट हो तो लायबिलिटी कैप्स यूजुअली अप्लाई नहीं करते। अब डिस्प्यूट रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क को समझते हैं। पहले पार्टीज 30 डेज तक एमिकेबल निगोशिएशन ट्राई करेगी। अगर सेटलमेंट नहीं होता है तो आर्बिट्रेशन इनिशिएट किया जा सकता है। ड्राफ्टिंग के वक्त आर्बिट्रेशन सीट, गवर्निंग लॉ, वेन्यू, लैंग्वेज को स्पेसिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा सिक्योरिटी कोवेनेंट्स अब भी मॉडर्न एनडीएस का इसेंशियल पार्ट बन चुके हैं। एक्सेस कंट्रोल, इंक्रिप्शन रिक्वायरमेंट और एक्सेस लॉग्स, ये सब लिखना ज़रूरी है। The boilerplate clauses, entire agreement, severability, waiver, written amendment, signature, and authorized signing. This all are a boilerplate clauses, which mean we have to copy and paste. Just a minor modifications are there. The written amendment is mean the modifications are allowed, but it should be signed. Entire agreement means whatever discussion before the oral written, the supersede agreement supersede all that discussions. ड्राफ्टिंग टिप्स वी हैव टू रिमेंबर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन ओवरली ब्रॉड मत लिखना। कोर्ट्स अनरिजनेबल रेस्ट्रिक्शंस को स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं। ट्रेड सीक्रेट्स के लिए इनडेफिनाइट प्रोटेक्शन प्रोवाइड कीजिए। प्रॉपर एक्सक्लूजन मेंशन कीजिए और गवर्निंग लॉ को पार्टीज के बिजनेस ऑपरेशन के साथ अलाइन कीजिए। यही फैक्टर्स एक प्रोफेशनली ड्राफ्टेड एनडीए को एनफोर्सिएबल बनाता है। आपको ड्राफ्टिंग तब आएगी जब आप इन ड्राफ्ट्स को पढ़ेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। SEC.gov पे ये टेम्पलेट्स प्रोवाइड है, आप पढ़िए वहाँ से और दूसरी पीडीएफ से पढ़िए और प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा। Stop the video and read this scenario and start practicing on this scenario and send me on my Lexia craft. I'll check that. This is a one clause drafted here. Read this clause properly and tell me what are the other things you can add here on the base of this scenario. If you like this video, do like, share and subscribe my channel. Thank you.